The first and the foremost priority is that you people should stay safe, है ना? Stay healthy, stay safe. That is the demand of the day. बुरा वक्त है, ये भी बीत जाएगा, है ना? I'll wait for 2 more minutes और बच्चे ज्वाइन कर लो, उसके बाद I'll start with the class. Zehra, unmute yourself. Zehra, अपने को unmute करिए बेटा. Why are your classmates not joining the class? आज आप लोगों की क्लासेस हुई है ना? Yes, तनवीर, yes, ma'am. अभी लास्ट क्लास कौन सी थी? आपकी लास्ट क्लास कितने बजे थी अभी? 12 से 1 क्लास रही होगी आपकी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लगानी पड़ेगी. Time is demanding for nothing can be done. Online भी नहीं अटेंड करोगे, then it will be very difficult for you to understand the subject. ना? At least we should have a feel that we people are sitting together. है ना? अभी एक साथ ऐसे रूबरू तो नहीं हो सकते, सामने नहीं आ सकते, तो इसी के जरिए कम से कम एक एम्बियंस तो आप लोग क्रिएट करो कि लगे कि हाँ वी पीपल आर सिटिंग टुगेदर इन अ क्लास. Ask your friends to join the class fast so that I can start with it. चलो, आज मैं कोशिश करूंगी कि आपकी मैं ये यूनिट ऑलमोस्ट वाइंड अप करने जा रही हूँ. ठीक है, लास्ट अभी तक आप लोगों ने इस यूनिट में क्या देख लिया? ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? आई स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. कि what computer graphics, that computer graphics basically means रिप्रेजेंटिंग कैसे तोड़ के बताया था. ग्राफ्स और पिक्स मिलके ग्राफिक्स बना है, और यहाँ पे पिक्स का मतलब किसी भी तरीके की इमेजेस हो सकती हैं. तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेजेस को, पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करना, यही आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना नहीं बल्कि उसके साथ हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. हमने कोई इमेज को अपने मॉनिटर पे, अपने स्क्रीन पे कैसे रिप्रेजेंट किया, है ना? पिक्सल्स क्या होता है कि आपके मॉनिटर की, आपके स्क्रीन की सबसे छोटी यूनिट पिक्सल कहलाती है. फिर रिजोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें वी हैव बीन डिस्कसिंग, है ना, सिंस द डे 1. फिर हमने कोई इमेज को अपने मॉनिटर पे रिप्रेजेंट करा, उसके बाद व्हाट ऑल एक्टिविटीज कैन वी परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज, कि उस इमेज को हम उसकी पोजीशन से मूव करा सकते हैं. हम लोग और क्या कर सकते हैं? स्केलिंग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी कैन सॉरी रिप्रेजेंट पढ़ रहे हैं. यूनिट 1 में हमने होता है. उसके बाद वी हैव स्टडीड डिफरेंट एल्गोरिथम्स टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द स्क्रीन. उसके बाद हमने देखा कि हम लोग सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो यही सारी चीजें हम लोग इस सब्जेक्ट में थ्रू आउट देखते आएंगे कि हम कोई भी पॉलीगन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. In the last class we were talking about raster scan and random scan displays, है ना? We did not talk much. आपने सिर्फ इसके नोट्स लिखे थे. तो आज हम इसके बारे में बताते हैं कि मैं सबको ऑडिबल हूँ क्लास? Yes, ma'am. होप आई एम
Hope I'm audible to all. Okay, Shiri. ठीक है, तो in the last class I was dictating you regarding the raster scan and random scan displays. ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था रास्टराइजेशन कहते हैं किसको है, तो let us start with the same again, है ना। लास्ट क्लास में आप लोगों ने नोट्स में लिख लिया था, आज हम इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि ये चीजें हमको आपने स्क्रीन पे उसको बना लिया है ना। कैसे बनाया, सबसे पहले तो वी राइट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर हमें किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है देन वी शुड बी नोइंग द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c है ना। सर्कल को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। So there are different equations, mathematical equations that are used to represent a particular image. अब इस mathematical equation को हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने देखा था कि हमें स्लोप की वैल्यू पता हो, है ना, या हमें सी की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू पता हो। तो अगर हमें y की वैल्यू पता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम x निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट पता है तो हम y निकाल सकते हैं। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन, बट एक्चुअली हाउ डू वी विजुअलाइज एनी पिक्चर ऑन द मॉनिटर। हमें चीजें दिखाई कैसे कि हमें अपने मॉनिटर स्क्रीन पे वही पिक्चर्स दिखाई देते हैं या वही फॉर्म क्यों दिखाई देता है। अगर हमने उस पर कोई एक सर्कल बनाया है तो हमें सर्कल ही क्यों दिख रहा है, हमें कोई ट्रायंगल क्यों नहीं दिख रहा है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन में, ठीक है। तो आई वांट यू पीपल टू जस्ट गो थ्रू अ पीपीटी दैट आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें आप लोग देखिएगा। आई विल डिस्कस इट थ्रू। वेट गाइस, जस्ट अ मिनट। Where will I find that? Guys, hold on for a minute. You know, I want to share a PPT with you all. I have found it on the internet, right? And I want you to. Where has it gone? Okay, see, here is it. Are you all able to see my screen? सबको मेरा screen दिख रहा है? Guys, are you Yes, ma'am. able to see my screen? Is it visible to all? सबको दिख रहा है screen? Yes, ma'am. बोलो बेटा. Yes, Okay. ma'am. ठीक है, ठीक है. Let's talk about this PPT. Uh, इसमें स्लाइड शो का ऑप्शन आई एम नॉट सीइंग. Okay, just have a look. Today we'll be talking about the random standards. See, when talking about raster scan display, हमने बहुत बार ये टर्म आजकल तो पता है आपको स्कैन करने का क्या मतलब होता है? अब तो आप लोग को तो ये स्कैनिंग क्या होती है? हाउ डज दिस स्कैनिंग वर्क्स? नो आइडिया? देखो, सॉफ्ट डिस्प्ले that is raster scan and random scan. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? I'll make you understand here. Suppose there is a
रेक्टेंगुलर स्क्रीन आप समझ लो, स्क्रीन इज डिवाइड इनटू व्हाट, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज पिक्सेल्स, है ना। हमारा जो मॉनिटर होता है वो पिक्सेल्स में डिवाइडेड होता है, या आप शुरू से देखते चले आ रहे हो। अब कोई भी इमेज अगर हम उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देती है, हम उसकी स्कैनिंग करते हैं। हम इन द सेंस जो आप सीपीयू ये काम नहीं करता, इसका एक और प्रोसेसर हम लोग साथ में यूज करते हैं, दैट विल बी सीइंग इन अ स्लाइड्स लेटर। तो इसमें होता क्या है कि जो और हमें स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में पिक्सेल्स में स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी हॉरिजॉन्टल जो करते हैं। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इसका कैसे शुरू होता है, जो आपका स्क्रीन पे सबसे टॉप पे जो आपका लेफ्ट मोस्ट पिक्सल होता है, स्कैनिंग जाती है टिल द, हेलो मैम आवाज बहुत ज्यादा कर रही है। क्लास ले लो बेटा। अभी भी आवाज नहीं आ रही बच्चों, बहुत कट हेलो, किसी को भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? को भी क्लियर आवाज नहीं आ रही है? मैम ब्रेक हो रही है आपकी आवाज में। क्लास ले लो। देखो, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी क्या होता है कि जब हम स्कैनिंग शुरू होती है तो स्कैनिंग ऑलवेज स्टार्ट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कहां से, आपका स्क्रीन का जो टॉप पे लेफ्ट मोस्ट पिक्सल होता है, यानी जो पहला पिक्सल इधर होगा, है ना, यहाँ से आपकी स्कैनिंग शुरू होगी एंड इट विल वेट वेट, ठीक है। तो ये जो आपको पिक्सल दिख रहा है, तो आपकी लास्ट वाले पिक्सल तक नहीं आ जाओगे, फर्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा से आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे और फिर से जो आपका नेक्स्ट लाइन का लेफ्ट मोस्ट पिक्सल होगा वहां से स्कैनिंग शुरू होगी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। फिर क्या होगा, स्कैनिंग होती रहेगी। अब स्कैन होने पे क्या होगा, जहां पे भी आपका कोई इमेज का कोई पिक्सल मिलेगा, सपोज यहाँ पे आपने कोई सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, तो जब भी आपका सर्कल यहाँ पे मिलेगा तो जहां हम जिसको मैं यहाँ पे देखो डार्कन कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यूज करते हैं कैथोड रे ट्यूब्स, सीआरटी ट्यूब्स यूज करते हैं। सीआरटी ट्यूब्स का क्या काम होता है कि हम लोग उन ट्यूब्स में से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग शूटेड थ्रू अ इलेक्ट्रॉन गन। सीआरटी आपकी एक डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब डिवाइस। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वी शूट अ इलेक्ट्रॉन बीम, है ना, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बीम शूट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, अभी देखिए अभी आगे आप लोग वो चीज देखोगे, है ना,
तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन बीम वहां से आती है तो हम उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं कि हमको हॉरिजॉन्टली स्कैन करना है कि वर्टिकली स्कैन करना है. वी ऑलवेज स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल स्कैन. लेकिन जब हम लोग अपने स्क्रीन के लास्ट पिक्सल तक आ जाते हैं स्कैन करते हुए, तब क्या होता है, देन वी स्टार्ट विद द वर्टिकल. तो जहां पे भी हमारी इमेज का कोऑर्डिनेट हमको मिला, तो वो चीज वहां पे क्या होता है, लाइट फोकस होती है. इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है, उस चीज को हाईलाइट कर देता है. यानी अगर यहाँ पे स्कैनिंग चल रही है, नॉर्मल स्कैनिंग चल रही है, यहाँ पे आपको अपनी इमेज मिली, इमेज का कोई भी कोऑर्डिनेट मिला उस पर्टिकुलर पिक्सल पे, तो वो चीज आपको हाईलाइट हो जाएगी, उस चीज पे फोकस रहेगा. तो अगर आपको पूरी स्क्रीन, अगर आप ऐसा समझ लो, अभी आप कलर्ड स्क्रीन की बात छोड़ो, इफ वी टॉक अबाउट अ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में केवल दो ही पॉसिबिलिटीज होती है कि उसमें हम लोग अपनी सेटिंग्स को ऑन या ऑफ रखते हैं. ठीक है, तो जब तक हमको अपने किसी पिक्सल पे कोई इमेज नहीं मिल रही है, दैट मीन्स द पिक्सल इज टर्न ऑफ. और जहां पे भी हमें अपनी इमेज का कोई टर्न ऑन, तो पिक्सल का टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने का मतलब यही है कि हमको वही चीज फोकस हो रही है, केवल वहीं पे लाइट पड़ रही है, केवल वही रिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमारी इमेज का कोई ना कोई धीरे धीरे नहीं होती है कि पहले एक लाइन स्कैन हुई, फिर दोबारा, ठीक है, फिर थर्ड लाइन पे थोड़ा और आगे बढ़े तब हम लोग को एक कोऑर्डिनेट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नोन एज स्कैन लाइंस को हम लोग फर्दर डिवाइड कर, इसलिए जिससे कंप्यूटर सिस्टम में हम इसको आसानी से प्रोसेस कर सके. ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए. जब ये आप अपनी अगली इमेज देखिए जहाँ पे यू कैन सी अ फ्लावर, आपको एक सनफ्लावर दिख रहा होगा. अगर ठीक है, तो अगर आपकी सनफ्लावर है, सनफ्लावर की अगर एक पेटल आप ले लीजिए, एक पेटल का भी अगर आप एक पॉइंट उसकी अगर आप नोक भी लेकर के देखो, देन यू कैन सी, है ना. तो आपको ये जो स्क्रीन पे दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे से आपको पिक्सेल्स दिखाई दे रहे होंगे कि स्क्रीन हमारा इन पिक्सेल्स में डिवाइडेड, जिसका कोई कोऑर्डिनेट हमको मिलता है वो पिक्सल आपका दिखाई देती है. ना सीधा वर्किंग, वर्किंग क्या होती है, वर्क कहते हैं. रास्टर स्कैन सिस्टम होती है, उसको हम लोग स्क्रीन पे क्या करते हैं, स्वीप करते हैं. कैसे करते हैं, वन रो एट अ टाइम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम भी करते हैं, और टॉप टू बॉटम आपका कैसा होगा, वर्टिकल स्कैन होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्कैन. अब जब आपकी इलेक्ट्रॉन बीम हर रो से होते हुए गुजरती है, तो क्या होता है, जो आपकी बीम की इंटेंसिटी होती है वो या तो आपकी टर्न ऑन या ऑफ रहती है. ऑन कब रहेगी, जब हमें अपने इमेज का कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो जो आपकी बीम इंटेंसिटी होगी वो ऑन रहेगी, कंपैरिजन टू द कोऑर्डिनेट नहीं होगा.
ठीक है, तो वो लगेंगे। हेलो, फिर मैम आपका आवाज नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही आवाज? हेलो, हेलो। यस मैम, नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा वेट करो बेटा। Class, can you hear me now? ठीक है, आपको समझ में आई? Yes. रिट्रेस करने का मतलब हमने एक लाइन को स्कैन कर लिया, फिर जब हम नेक्स्ट लाइन की स्कैनिंग पे आए तो फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक आने में जो भी टाइम लगा, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो, तो वो टाइम आपका हॉरिजॉन्टल रिट्रेस कहलाता है। और जब हम लोग बॉटम से रहे हैं जाने हैं, तो ऐसा ना हो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स एक बार में शूट हो जाए या केवल 20 इलेक्ट्रॉन्स ही शूट हो, है ना। तो इसके फ्लो को ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल इलेक्ट्रोड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर फोकसिंग इलेक्ट्रोड क्या करता है? फोकसिंग इलेक्ट्रोड इसको एक डायरेक्शन देगा कि व्हाट नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो आपकी बीम्स हॉरिजॉन्टली फोकस होंगी और आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एक दूसरे के पास रहेंगी, क्लोज रहेंगी, बंद रहेंगी। बाद जब वर्टिकल समझ में आया आपको? फ्रेम बफर क्या होता है? फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर उसको वो कहते हैं जहाँ पे हमारे पिक्चर की सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पिक्चर के रिलेटेड, है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म हो रहा है ना, इंटेंसिटी कितनी है, कलर कौन सा है, कहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे कम है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, वॉट एवर द डेफिनेशन ऑफ पिक्चर इज, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द ये वाला पेज तक आप लोगों को समझ में आ गया था? ये वाला पेज तक आप लोगों को आवाज आ गई थी कि रिजोल्यूशन क्या होता है? बोलो बेटा, रिजोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया था क्या होता है?
This is Yes, very ma'am. bad. You people don't speak up. चलो एनीवेज, अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं आगे स्लाइड्स बताती जाऊंगी या दोबारा से बता दूं ये रिजोल्यूशन किसी भी राष्ट्र दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन कितना है, दूसरी चीज हर पिक्सल में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। हर पिक्सल में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। अगर हर पिक्सल में एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसे हम बिटमैप बोलते हैं। बिटमैप बफरिंग, एक ही पिक्सल स्टोर होने का मतलब या तो पिक्सल की इंटेंसिटी 0 होगी या 1 होगी, ऑन होगी या ऑफ होगी। अगर आपकी इमेज है तो हम 1 करेंगे, अगर स्क्रीन पे इमेज नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज नहीं है तो आप इंटेंसिटी 0 रहेगी। ये आपका बिटमैप बफर होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, अगर हम पूरे फुल कलर सिस्टम की बात करें तो हर पिक्सल में 20 वेरी हाई क्वालिटी रास्टर इमेज। इतनी चीजें मैंने आपको बताई। रिफ्रेशिंग होती है वो किस रेट से होती है, 1 सेकेंड में 60 से 80 फ्रेम्स तक आपके स्कैन होते हैं। ठीक है तो फिर आपका एक रास्टर सिस्टम में, जैसे कि आपका टीवी भी एक रास्टर सिस्टम की एप्लीकेशन है। उसमें क्या होता है, हर फ्रेम इज डिस्प्लेड इन 2 पासेस। जैसे कि कपड़े में इंटरलॉकिंग होती है, पता है किसी को? कभी आप टेलर के पास जाके कहते हो इंटरलॉकिंग कर दो। इंटरलॉक करने का क्या मतलब होता है, टू स्टिच इट इन बोथ वेज, है ना। एक तो होता है कि सीधे 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 स्टिच कर देना, ठीक है, स्टिचिंग इन बोथ द वेज आउट, vertically as well as horizontally to make it more stronger. The same is the term है interlacing. Interlacing का मतलब होता है जो भी आपका फ्रेम होता है उसको हम लोग 2 पासेस में डिस्प्ले करते हैं एक रिफ्रेश प्रोसीजर यूज करके। कैसे? ये हम लोग बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपके जो रिफ्रेशिंग रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। रिफ्रेश रेट होने का मतलब जैसे एक लाइन स्कैन हो गई, अब एक लाइन से जहां हम दूसरी लाइन पे आ रहे हैं तो वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अगर ज्यादा टाइम लेने का मतलब रिफ्रेश रेट आपका बहुत स्लो है। होना क्या चाहिए, ये तो ये आपका टास्क कैसा है, इट शुड बी हैपनिंग इन fractions and fractions of seconds। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन स्कैन कर रहे हैं तो एक अगर हमारा हेलो अगर हमारा रिफ्रेश रेट स्टेलेसिंग की टेक्निक यूज करते हैं, ये क्या करती है, फ्लिकरिंग अवॉइड करती है। फ्लिकर क्या होता है, फ्लिकर कब होता है, जो आपके सीआरटीज होते हैं, है ना, जब आपके सीआरटीज में रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा होता है, यानी आपका सिस्टम बहुत स्लो स्कैन करता है, तो हम लोग तो क्या होता है जो है ना वो कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे ड्रॉप करने लगती है, तो वो चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। अब तो खैर नहीं होता, अब तो बहुत आपके स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं ना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप पहले का टाइम याद करिए तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अगर आप टीवी ऑफ भी कर दीजिए तो टीवी ऑफ करने के बाद भी आपको आपके स्क्रीन पे कई तरीके की लाइट्स आपको दिखती नहीं होगी, है ना। टीवी स्विच ऑफ करने के बाद भी आपके मॉनिटर पे अब ऐसा नहीं होता, ठीक है, थिंग्स आर चेंज्ड, थिंग्स हैव बिकम एडवांस्ड, तो अब ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन नॉर्मली अभी भी तो वहां पे क्या होता है, ब्राइटनेस आपकी जैसे एक लाइन आपकी स्कैन हो गई, हम
दूसरी लाइन पे जब वाले वो डाउन हो रहा है ना, तो वो हमें बहुत जल्दी हो रहा है तो हम नहीं देख पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, वजह से स्क्रीन में फ्लिकरिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग इंटरलेसिंग एक ऑड फील्ड हमने ले लिए ब्लू कलर से, और रेड कलर से हमने इवन फील्ड ले ली है। वेट करो बेटा।